30 दिसंबर 2021 को लक्ष्मी के ग्रह शुक्र धर्म की राशि धनु में जा रहे हैं। इस शुक्र के राशि परिवर्तन का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और किस उपाय से हम इस राशि परिवर्तन को और शुभ बना सकें, उस उपाय पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। लक्ष्मी के ग्रह शुक्र धर्म और भाग्य की राशि धनु में जा रहे हैं, जो बृहस्पति की राशि है। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी 12 राशियों पर, और क्या उपाय करके इसे हम और शुभ बनाएं, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। देखिए, शुक्र यहाँ 2 महीने रहने वाले हैं इस राशि में। अमूमन शुक्र किसी भी राशि में 1 महीने रहते हैं, इस बार 2 महीने रह रहे हैं, तो इसे ओवर स्टे कहेंगे। यानी एक राशि में निर्धारित समय से अधिक अवस्था तक शुक्र रहेंगे। जब भी कोई ग्रह एक राशि में अपनी तय सीमा से अधिक समय तक रुकता है तो उसके प्रभाव में बढ़ोतरी आ जाती है, उसके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। क्या प्रभाव होगा, इस पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन कब और कैसे हो रहा है। 30 दिसंबर 2021 को शुक्र धनु राशि में चले जाएंगे, जहां वह वक्री होकर आ रहे हैं। यानी मकर राशि में अभी थे, अभी वक्री होकर वह धनु में प्रवेश करेंगे। यहां पर वह 29 जनवरी को मार्गी हो जाएंगे। 29 जनवरी 2022 को मार्गी यानी सीधी गति में चलने लगेंगे। फिर वहां से वह 27 फरवरी तक मार्गी गति में ही धनु में रहेंगे और फिर मकर राशि में चले जाएंगे। तो 2 महीने तक शुक्र इस राशि में रुकने वाले हैं। क्या परिणाम आएगा, इस पर हम बातें करेंगे। यहाँ ध्यान यह भी रखिएगा कि शुक्र यहाँ सूर्य के साथ रहेंगे 14 जनवरी तक धनु राशि में। उसके बाद 27 फरवरी तक मंगल के साथ वह रहेंगे। यानी 16 जनवरी से 27 फरवरी तक मंगल भी वहीं रहेंगे। तो शुक्र अकेले नहीं होंगे इस राशि में, 2 ग्रहों का अलग अलग समय पर उनके साथ रहना होगा, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। किन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, देखिए, जिनकी भी शुक्र की या गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा बाकी राशि वालों के मुकाबले। जिनकी भी शुक्र या गुरु की राशियां हैं, यानी वृष, तुला, धनु, मीन, उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। तो जन्म के समय में जिनका भी लग्न का या चंद्रमा का नक्षत्र यह 3 नक्षत्र हैं, उन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ शुक्र और गुरु से संबंधित कार्य जो लोग करते हैं, यानी मीडिया में हैं, एजुकेशन में हैं, जुडिशरी में हैं, फिल्म में, फाइनेंस के सेक्टर्स में हैं, पब्लिक रिलेशन का कोई काम करते हैं, उन पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा और बड़े बदलावों की तरफ शुक्र यहाँ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि शुक्र इस राशि में जाएंगे तो क्या अच्छा करेंगे, फिर क्या समस्याएं दे सकते हैं, और फिर देखेंगे क्या उपाय करने चाहिए। फिर हम सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग राशिफल बताएंगे। तो अगर आप यहाँ यह नहीं सुनना चाहते हैं कि शुक्र इस राशि में क्या करेंगे और क्या उपाय होंगे, तो आप सीधे अपना राशिफल सुन लीजिए। लेकिन अगर आप यह समझ लेंगे कि शुक्र का यहाँ क्या अच्छा बुरा फल होता है और उपाय कैसे करें, तो अपनी राशि के फल के हिसाब से उसको मिलाकर समझने में और उपाय करने में आपको सहूलियत होगी और परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि शुक्र इस राशि में क्या अच्छा परिणाम देते हैं। शुक्र यानी शुभम करोति, शुक्र जो शुभ करता है उसे हम शुक्र कहते हैं। और गुरु, गुरु, गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश, तो जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए वह गुरु। तो लक्ष्मी से हमारा शुभ होता है, यानी लक्ष्मी से तो यज्ञ भी होते हैं, इसीलिए शुक्र को हम धर्म और धन दोनों से जोड़कर देखते हैं। और गुरु तो ज्ञान और धर्म है ही। तो धनु राशि जो जा रहे हैं जिसमें शुक्र, वह काल पुरुष कुंडली के 9वें भाव में आती हैं, जहां से हम धर्म और भाग्य का विचार करते हैं। इसलिए शुक्र का इस राशि में जाना बहुत ही अच्छा संयोग होता है, चाहे किसी की जन्म कुंडली में हो, चाहे गोचर में जाए तब भी। महर्षि पराशर कहते हैं शुक्र और गुरु में कुंडली के सबसे अधिक दोष दूर करने की क्षमता होती है। दोष हरह
प्रयोग किया महर्षि ने, यानी दोष हरता है वह शुक्र और गुरु है। इसीलिए शुभता में ये दोनों ग्रह सर्वोत्तम हैं। हालांकि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के, लेकिन चूंकि दोनों ही गुरु तत्व के ग्रह हैं इसलिए दोनों का एक दूसरे से विरोध नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल मानते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि शुक्र बृहस्पति की ही मीन राशि में उच्च होते हैं, तो कोई विरोध नहीं है शुक्र का गुरु से ज्योतिष में। और यह जो धनु है वह बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए भी यहाँ बृहस्पति के सर्वोत्तम परिणाम आते हैं। धनु राशि मेल साइन है, यानी पुरुष तत्व की राशि है, फायर साइन है, अग्नि तत्व है, तो यहाँ अच्छा यह हो जाता है कि शुक्र के सर्वोत्तम गुण इसमें आने लगते हैं। शुक्र क्या है? हमारा बेस्ट फेस है। जुपिटर क्या है? हमारी बेस्ट इमेज है जो नॉलेज की वजह से आती है। और शुक्र सुंदरता और सलीका दिखाता है। तो शुक्र अगर नफासत है तो बृहस्पति संजीदगी है। यहाँ नफासत और संजीदगी का मिलन हो जाता है। यह सबसे अच्छी बात होती है जब शुक्र बृहस्पति की राशियों में जाते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए विवाह के अच्छे योग आ रहे हैं, क्योंकि शुक्र जब धनु राशि में जाएंगे और अगर आपकी कुंडली में भी कुछ विवाह योग हैं तो ज़रूर विवाह के योग आ जाएंगे आपको, क्योंकि 14 जनवरी को जब सूर्य का मकर संक्रांति परिवर्तन हो जाएगा तो विवाह शादी के लिए अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। तो जिन लोगों की कुंडली में अच्छे योग चल रहे हैं उनके लिए यह विवाह कराने वाला परिवर्तन होगा। शुक्र जब गुरु की राशियों में होते हैं तो अगर किसी स्त्री की कुंडली में हो तो वह सुंदर नहीं बल्कि समझदार जीवन साथी के प्रति आकर्षित होती है। इसलिए शुक्र यहाँ ज्ञान देते हैं गुरु की राशि में। वैसे भी शुक्र ज्ञान के ग्रह हैं और यह ज्ञान की राशि भी है। तो धनु में विवाह होगा, शुक्र संस्कार देते हैं, विवाह भी एक संस्कार है, तो विवाह संस्कार के लिए यह समय अच्छा कहा जा सकता है। शुक्र यहाँ पे जो उनकी गुण हैं जिनकी वजह से परेशानियाँ होती हैं लोगों की, जैसे लेसिवियसनेस यानी कामुकता, एक्स्ट्रावेगेंजा, बहुत ज़्यादा खर्च करना, उन सब पर मर्यादा आ जाएगी। यानी बृहस्पति मर्यादा के ग्रह हैं तो मर्यादित हो जाता है व्यक्ति, ऐसी स्थिति में सेंसिबल हो जाता है। अब यहाँ यह भी देखिए कि ये जो सूर्य जब धनु राशि में आते हैं यानी धनु राशि, तब मल मास या शून्य मास होता है। यह समय भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इसमें वैकुंठ एकादशी भी आती है। तो धर्म करने के लिए सबसे अच्छा समय है 14 जनवरी तक। वैसे तो पूरा साल ही धर्म करना चाहिए, लेकिन 30 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक शून्य मास का फल देंगे शुक्र। इस समय आप पूजा पाठ करें, क्या करना है उपाय वह मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद का समय दुनियादारी का है, तो 2 हिस्से में बांट लीजिए। 30 दिसंबर से 14 जनवरी ईश्वर के लिए और 14 जनवरी से 27 फरवरी तक का समय आप दुनियादारी भी निभा सकते हैं ईश्वर के साथ, यानी पैसे कमाने, शादी करने और सांसारिक मामलों में सफलता के लिए दूसरा पार्ट होगा जो अच्छा होगा। यहाँ यह भी देखिएगा कि इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। मूल के देवता केतु, पूर्वाषाढ़ा के शुक्र स्वयं होते हैं, उत्तराषाढ़ा के सूर्य। तो पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा का जो नक्षत्र का सिंबल है यानी साइन है वह हाथी दांत है। हाथी दांत क्या होता है? हाथी दांत प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, क्योंकि हाथी समृद्धि को प्रदर्शित करता है। लक्ष्मी के साथ हाथी होते हैं जो माता के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। अक्सर हम ऐसे चित्र देखते हैं। तो क्या उपाय हम कर सकते हैं? हाथी दांत वाला चित्र या हाथी दांत का जो स्कल्प्टर आता है, ऐसा जो इमिटेशन आता है, वह हम अपने घर में रख सकते हैं। आगे बताऊंगा कैसे रखना है, क्या करना है। तो यहाँ यह चीज़ अच्छी है। अब भाग्य और धर्म का संयोग हो रहा है तो अच्छी बात है। यहाँ पे धर्म के लिए भी धन के लिए भी यह गोचर अच्छा हो रहा है। यह इस गोचर के मैंने आपको अच्छे परिणाम बताए। अगर अभी तक आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी जब मैं ज्योतिष से जुड़े हुए वीडियोस बनाऊं तो आपको उनकी तुरंत जानकारी मिल जाए। अब देखते हैं कि क्या समस्याएं आ सकती हैं शुक्र के राशि परिवर्तन से। देखिए, जैसा मैंने कहा था, इसमें 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें पहला नक्षत्र है मूल। मूल एक गंडांत नक्षत्र है, मुश्किल नक्षत्र है, केतु का नक्षत्र है। मूल का मतलब होता है जड़। तो धन जो है
उसके वैल्यू सिस्टम पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। जो लोग भी क्वेश्चनेबल मीन से पैसा कमाते हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत की शुरुआत हो सकती है। आप कैसे अपना पैसा कमाते हैं उस पर बहुत ध्यान रखिएगा। कैसे आप समाज में इंटरैक्ट करते हैं उस पर भी, यानी जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति अपोजिट सेक्स से स्पेशली इंटरैक्ट करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ इमेज डेंट हो सकता है। यह एक समस्या आ सकती है क्योंकि शुक्र पैशन का प्लैनेट है। तो मंगल और सूर्य जैसे दो गर्म ग्रहों के साथ जब शुक्र बैठेंगे तो पैशन को बढ़ा देते हैं। राशि तो धनु की है लेकिन दो गर्म ग्रहों के साथ बैठ रहे हैं तो शुक्र मंगल शुक्र सूर्य हमेशा व्यक्ति में कामुकता बढ़ा देता है। गो गेटर तो बनते हैं लोग ऐसी स्थिति में, लेकिन ऐसी स्थिति में लोगों के में मन में लेसिवियसनेस बढ़ सकती है, सावधानी रखिएगा। तीसरी बात, यहाँ शुक्र अस्त हो रहे हैं 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। जब भी ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभाव में शून्यता आने लगती है, कमी आने लगती है। तो आपकी कुंडली में जिन जिन घरों के मालिक होंगे उनमें आपको तकलीफ़ें आएंगी। वक्री तो पूरी स्थिति में रहेंगे ही 26-27 जनवरी तक। तो वक्री ग्रह हमारी परियोजनाओं को स्लो डाउन कर देता है, योजनाओं में अंत समय में बदलाव हो जाता है, देरी होने लगता है। तो कामों में जो भी आपकी पेंडेंसी है वो अभी समाप्त नहीं होगी। यह समय योजनाएं बनाने का है। जैसा मैंने कहा था, ग्रह ओवर स्टे कर रहा है। अब उपाय क्या करें? 12 राशियों का राशिफल सुनने से पहले सभी 12 राशियों के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। देखिए शुक्र का डायरेक्शन क्या है, यानी शुक्र की दिशा क्या है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। आप अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में हाथी का चित्र लगा सकते हैं, या चांदी और पंचधातु या अष्टधातु की हाथी की मूर्तियाँ आती हैं जिनमें सूंड ऊपर की तरफ होती है, उस मूर्ति को आप अपने घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रख सकते हैं। यह चूँकि धनु राशि है, इसके देवता विष्णु है, तो भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। लक्ष्मी के साथ हाथी रहते हैं जैसे मैंने बताया, तो लक्ष्मी नारायण की उपासना कीजिए। लक्ष्मी नारायण का ऐसा चित्र रखिए जिसमें लक्ष्मी नारायण के आसपास हाथी हों। कमल के फूलों से माँ लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन लक्ष्मी के मंत्रों से आराधना कीजिए। ओम श्रीम श्रीये नमः, यह मंत्र आप कर सकते हैं 108, और माँ को लक्ष्मी को कमल के फूल आप समर्पित कर सकते हैं। यह एक अच्छा उपाय होगा। तो क्या अच्छा हो सकता है, क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या उपाय करना चाहिए, यह तीनों बातें मैंने आपको बता दी। अब सब 12 राशियों का राशिफल देखते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके 9वें धर्म और भाग्य के घर से हो रहा है। शुक्र आपके लिए आपकी राशि से दूसरे यानी धन के घर के, मंदिर के घर के, और 7वें यानी व्यापार जीवन साथी पब्लिक इमेज के घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे शुक्र का आपके 9वें लक्ष्मी स्थान से गोचर करना लक्ष्मी की वृद्धि करेगा। धर्म के स्थान से गोचर करना धार्मिक प्रदेशों की यात्रा दिलाएगा। जीवन साथी के साथ मिलकर आप किसी मंदिर या धार्मिक प्रदेश की यात्रा पर जा सकते हैं। यह शुक्र का सबसे अच्छा गोचर का परिणाम होगा, क्योंकि यहाँ से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। तीसरा भाव छोटी यात्राओं को दिखाता है और 9वां भाव लंबी यात्राओं या धार्मिक यात्राओं को दिखाता है। इसलिए शुक्र हर तरह से यहाँ यात्राओं को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो लंबी यात्रा भी हो सकती है जिनकी कुंडली में ऐसे ग्रहों की दशा चल रही है, और छोटी यात्रा भी हो सकती है, लीजर ट्रिप्स। लेकिन यात्राएं इन 2 महीनों के अंदर में होंगी ज़रूर। अच्छा समय है। जो लोग दूर देश की यात्रा पर जाना चाहते हैं घूमने फिरने, उनके लिए अच्छा समय है। यहाँ देखिए सूर्य के साथ भी शुक्र बैठे होंगे। सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, तो 5वें भाव के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी दोनों यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिलकर आपके दूसरे त्रिकोण भाव 9वें धर्म के भाव में बैठेंगे। तो धर्म में वृद्धि होगी, शुक्र धन के स्वामी हैं, धन में वृद्धि होगी, और जीवन साथी के स्वास्थ्य व भाग्य में भी वृद्धि होगी। यह भी अच्छा संयोग है। मंगल के साथ भी बैठेंगे शुक्र 16 जनवरी से, तो मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। राशि के स्वामी का भी भाग्य से गोचर होगा, वह भी दूसरे यानी लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ।
तो भाग्य से आपको लक्ष्मी भी आएगी, यानी धन कमाने के भी प्रचुर मात्रा में आपको साधन उपलब्ध होते रहेंगे। बहुत सारे मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लिए। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए हर तरह से यह गोचर सर्वोत्तम गोचर कहा जाएगा। हाँ, 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच जब शुक्र अस्त हैं, उस समय आप किसी तरह की यात्रा से और किसी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचिए। धन का नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य में भी कोई वायरल डिजीज़ आने का खतरा हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। बस इतनी सावधानी, बाकी तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा गोचर यह सिद्ध होने वाला है। तो साल की शुरुआत में आपके भाग्य के घर में धन का स्वामी का गोचर करना साल की अच्छी शुरुआत दिखा रहा है। वृष राशि के लिए उनके स्वामी शुक्र 8वें भाव से गोचर करेंगे। अष्टम भाव समस्याओं का घर होता है, यात्राओं का घर होता है। समुद्री यात्राएं देखते हैं, दूर देश की यात्रा का विचार करते हैं। यहाँ वह मंगल के साथ, यानी आपके 12वें घर के स्वामी जो विदेश के भाव के स्वामी हैं, उनके साथ मिलकर बैठेंगे। तो लंबी और दूर देश की यात्रा पर जाने का संयोग तो दिखता है। खास तौर पर जो लोग भी विदेश में बस जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ मंगल आपके जीवन साथी के घर के भी स्वामी हैं, उसका और आपकी राशि स्वामी दोनों शुक्र का 8वें भाव से गोचर करना संबंधों में तनाव को दिखा रहा है। किसी तरह का सडन स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, यानी शेयर मार्केट से अभी दूर रहना चाहिए। कार्यस्थल पर कुछ बदलाव की संभावना दिख रही है, क्योंकि आपके शुक्र जिस राशि में बैठ रहे हैं, बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति इसी समय आपके कार्यस्थल से यानी 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं और शुक्र राशि स्वामी अस्त हो रहे हैं 6 से 11 जनवरी। तो काम में किसी तरह का बदलाव ट्रिगर कर रहे हैं, कोई ट्रांसफ़र हो सकता है शायद, जो आप अपनी इच्छा से न करना चाहें। तो यहाँ शुक्र मिले जुले परिणाम दे रहे हैं। हाँ, 8वां भाव मंत्र का और समाधि का भाव होता है, तो आध्यात्मिक लाभ के लिए सर्वोत्तम समय है। मंदिर जाना चाहते हैं, बेहतरीन समय है। विष्णु स्थान की यात्रा बिल्कुल होगी, माता शक्तिपीठ की यात्रा बिल्कुल हो सकती है। तो यात्राओं के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा समय है। सांसारिक लाभ के लिए अच्छा कुछ समय विशेष नहीं है, और सेहत के लिए तो बिल्कुल अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। अगर इन सब से आपको बचना है समस्याओं से, तो जो मैंने कहा था, विष्णु सहस्त्रनाम उसका जप करते रहिए, प्रतिदिन एक पाठ करते रहिए जब तक शुक्र इस राशि में यहाँ से गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके 7वें भाव से हो रहा है। 7वां भाव शुक्र का अपना स्वयं का भाव माना जाता है, इसलिए शुक्र को 7वां गोचर पसंद है। यहाँ शुक्र जिस राशि में बैठे हैं, यानी बृहस्पति की धनु राशि में, वह आपकी कुंडली के 10वें यानी कर्म स्थान की राशि आती है। तो कर्म में बृहस्पति की राशि में बैठे हुए शुक्र आपको अच्छा उछाल देंगे, क्योंकि इसी समय बृहस्पति का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है। तो शुक्र के जो डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति, वह शुक्र से तीसरे हैं और आपके भाग्य से चल रहे हैं। राशि के ऊपर उनकी दृष्टि भी आ रही है, तो राशि को प्रोटेक्शन मिल रहा है। शुक्र जिस ग्रह के साथ बैठेंगे यानी सूर्य के साथ, उसकी राशि सिंह पर भी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी आपके भाग्य से। तो बृहस्पति सूर्य के भी बल को बढ़ा देंगे। तो शुक्र आपके सूर्य के साथ 7वें भाव से गोचर करेंगे। यह काम धंधों के लिए बड़ा अच्छा गोचर है, आपके कर्म में वृद्धि होगी। हालांकि सूर्य का 7वां गोचर किसी न किसी तरीके से मनमुटाव देता है हमारे जीवन साथी के साथ। आपको इस मामले में सतर्क रहना होगा, क्योंकि शुक्र आपकी राशि से 12वें व्यय भाव के भी स्वामी हैं। तो आपके 7वें जीवन साथी के घर में 2 सूर्य और शुक्र ऐसे ग्रहों का आना जो आपकी राशि से बहुत अच्छे घरों के मालिक नहीं हैं, तो आपको जीवन साथी के साथ कुछ संघर्ष हो सकता है, मनमुटाव, थोड़ा विवाद हो सकता है। इससे आपको बच कर रहना चाहिए। लेकिन जो लोग भी विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बाहर बसना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। 3रा भाव यानी यात्राओं के घर का मालिक सूर्य आपकी राशि को देख रहा है। विदेश भाव का स्वामी शुक्र भी राशि को देख रहा है, और बृहस्पति की भी दृष्टि जा रही है। 7वां भाव जहाँ ये बैठे हैं वह भी यात्राओं को दिखाता है। यहाँ शुक्र आपके मंगल के साथ भी बैठे होंगे, तो मंगल के साथ बैठा हुआ शुक्र भी अच्छा परिणाम देता है 7वें भाव में।
काम धंधे के लिए अच्छा गोचर है, क्योंकि मंगल आपके 11वें यानी इनकम के घर के मालिक हैं, लेकिन आपके 6ठे भाव यानी रोग शत्रु ऋण के भी मालिक हैं, वह भी शुक्र के साथ आ जाएंगे जीवन साथी के घर में। तो वैवाहिक जीवन में तनाव बहुत सारे कारणों की वजह से दिख रहा है। सूर्य शुक्र मंगल इन 3 का यहाँ होना इन 2 महीनों में विवाहित स्थिति में कुछ समस्याएं ज़रूर दिखा रहा है। अगर मनमुटाव नहीं हुआ तो हो सकता है जीवन साथी की सेहत में परेशानी आएगी। ईश्वर न करे दोनों में से कुछ भी हो, इसके लिए आपको हमेशा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते रहना चाहिए। लेकिन कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इन सब बातों के लिए सर्वोत्तम समय कहा जाएगा। तो धन कमाने के लिए अच्छा गोचर है, पारिवारिक मामलों के लिए अच्छा गोचर नहीं है। आप इस गोचर को इसी रूप में लें। कर्क राशि के लिए शुक्र इस गोचर में चैलेंजेस लेकर आ रहा है। शुक्र आपके लिए आपके इनकम के घर का, धन के भाव का स्वामी है और उसका गोचर आपके 6ठे भाव से होगा, जो शुक्र को सहज ही पसंद नहीं है। तो कर्ज लेना पड़ सकता है किसी वजह से, वह वजह बीमारी हो सकती है। खास तौर पर 6 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आपकी या आपके जीवन साथी की सेहत में समस्या आएगी। ध्यान रखिएगा, कोई काम अगर शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए कर्ज लेने की आवश्यकता है, तो इसके लिए तो समय अच्छा है, क्योंकि यहाँ शुक्र सूर्य और मंगल के साथ भी बैठे होंगे अलग अलग समय में। तो सूर्य और मंगल दोनों 6ठे भाव से अच्छा गोचर दिखाते हैं। तो कोई काम अगर आप उधार लेकर शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो किसी न किसी बात को लेकर कर्ज आपको लेना ज़रूर पड़ेगा। यह आपका गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ से शुक्र जिस राशि में बैठे हैं बृहस्पति की, वह स्वयं भी अभी आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र और गुरु दोनों ही अच्छे भाव में गोचर नहीं कर रहे हैं। सूर्य जो आपके परिवार के भाव के स्वामी बनते हैं, वह भी अभी 6ठे भाव में आ जाएंगे। परिवार में भी किसी तरह की चिंता हो सकती है, जो शायद आपके जीवन साथी की सेहत ही होगी। कर्म स्थान के मालिक भी मंगल यहाँ 6ठे भाव में आ जाएंगे। तो काम में कुछ परिणाम बदलाव आ सकते हैं, या तो कोई नया काम मिल जाएगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, या कार्यस्थल पर कुछ सैबोटाज हो सकता है, आपके खिलाफ कुछ साजिश हो सकती है। तो अपनी बातें किसी को न बताएं, और यह किसी अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के कारण आप परेशानी में आ सकते हैं अपने कार्यस्थल पर। इससे आपको बचकर रहना पड़ेगा। तो बहुत सारी चैलेंजेस और समस्याएं कर्क राशि वाले लोगों के लिए शुक्र का गोचर लेकर आ रहा है। ध्यान रहिए, उपासना करते रहिए तो बचाव होता रहेगा। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए, सिंह के लिए शुक्र आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं और 3रे भाव के, जो नई शुरुआत को दिखाता है, हिम्मत को दिखाता है, क्रिएटिविटी को दिखाता है। शुक्र आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे। 5वां भाव भी पद प्राप्ति, क्रिएटिविटी को दिखाता है। मंत्र का भाव है, संतान का भाव है। शुक्र मंत्र व संतान के कारक माने जाते हैं 5वें भाव में, इसलिए यहाँ शुक्र को यह गोचर सहज ही पसंद होता है। यहाँ भी वह सूर्य के साथ बैठे रहेंगे, यानी सूर्य अभी स्वयं ही 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जहाँ शुक्र 30 दिसंबर को आ जाएंगे। तो राशि के स्वामी का और आपके कर्म स्थान के स्वामी का, दोनों का मिलके गोचर होगा। और यहाँ मंगल के साथ भी शुक्र 16 जनवरी को आ जाएंगे। तो सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा 14 जनवरी को, लेकिन उसके बाद 16 को मंगल यहाँ शुक्र के साथ आ जाएंगे। मंगल आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं और आपके 4थे भाव के, यानी परिवार व सुख संपत्ति के घर के मालिक बनते हैं। तो किसी तरह का नया घर, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा समय होगा। 16 जनवरी के बाद आपके पास आएगा भी। कोई नया पद भी आपको मिल सकता है। नई नौकरी की जो तलाश में है उनके लिए बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर जो लोग भी मीडिया एंटरटेनमेंट के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, फिल्मों से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से, उनके लिए बेहतरीन व सर्वोत्तम समय यह कहा जा सकता है। आपकी इमेजिनेटिव पावर्स, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अधिक बढ़ी रहेगी शुक्र के इस गोचर से। संतान के लिए भी अच्छा गोचर है। तो संतान के लिए, स्वयं के लिए, जीवन साथी के लिए
धर्म के लिए, धन के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, सब के लिए यह गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ जब शुक्र यहाँ अस्त होंगे, यानी 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी, इन 5 दिनों में आपको सावधानी रखनी है, बाकी समय अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर चौथे सुख स्थान से हो रहा है। शुक्र स्वयं सुख और आमोद प्रमोद के ग्रह माने जाते हैं। प्लेजर, लग्जरी, एंजॉयमेंट, और चौथा भाव हृदय का भाव होता है, इसलिए यहाँ से गुजरना शुक्र को अच्छा लगता है। परिवार में किसी तरह का फंक्शन होगा, जितने कन्या राशि वाले लोग हैं उन लोगों के घर में किसी न किसी तरह का फंक्शन होगा, या किसी न किसी तरह के ऐसे फंक्शंस में उन्हें जाने का अवसर ज़रूर मिलेगा। तो गाला टाइम बोल सकते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आपकी राशि से 9वें यानी भाग्य और दूसरे यानी धन के स्वामी बनते हैं शुक्र, तो योग कारक ग्रह हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए उनकी राशि स्वामी बुध के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र ही बनते हैं, और उनका आपके चौथे अच्छे भाव से गोचर करना धन और भाग्य में वृद्धि करेगा। यहाँ से 7वें भाव से वह आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं, तो कर्म में भी वृद्धि करेगा। तो शुक्र अपने लिहाज से अच्छा परिणाम दे रहे हैं। अब क्या समस्या आ सकती है? 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक अस्त हैं आपके चौथे भाव में, तो परिवार में खास तौर पर माँ और पत्नी की सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। इस दौरान वाहन चलाने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। किसी तरह की चोट चपेट की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ सूर्य के साथ बैठे होंगे शुक्र। सूर्य आपके 12वें व्यय स्थान के स्वामी हैं और बीमारियों के या दुर्घटनाओं के भी स्वामी हैं, तो आपको बचना पड़ेगा। यही नहीं, इसके बाद भी यहाँ मंगल आकर बैठ जाएंगे शुक्र के साथ, तो भले ही अस्त अवस्था से शुक्र बाहर आ जाएंगे, लेकिन मंगल भी आपके 8वें यानी दुर्घटनाओं के घर के और तीसरे यानी यात्राओं के घर के स्वामी बनते हैं, तो उनका भी चौथे भाव से गोचर करना यात्राओं में आपको चोट चपेट लग सकती है। बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता रहेगी। इसमें क्या अच्छा हो सकता है? यह दोनों विदेश भाव हैं, तो मंगल और सूर्य दोनों विदेश भावों के स्वामी हैं, और उनका आपके चौथे भाव में बारी बारी से गोचर करना 9वें भाव यानी लंबी यात्रा के घर के मालिक शुक्र के साथ, वह भी चौथे भाव मातृभूमि के घर पे मातृभूमि से दूर जाने का संयोग दिखाता है। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, नया घर बनाना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, ट्रांसफर्स चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा समय है। उनकी इन इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। जो यह नहीं चाहते हैं उन्हें कुछ तकलीफ़ें आएंगी ज़रूर। इच्छा के विपरीत ट्रांसफ़र हो सकता है। ख़ास तौर पर नौकरी में बदलाव के भी योग दिखते हैं। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए सूर्य और मंगल शुक्र को परेशान कर रहे हैं। शुक्र का लेकिन स्वयं का गोचर अच्छा है, तो आराधना करते रहिए। सूर्य और मंगल को शांत कर लेंगे तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके तीसरे यात्राओं के घर से हो रहा है। तीसरा भाव नई शुरुआत को भी दिखाता है। यहाँ शुक्र आपकी 11वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए यह सूर्य का भी परिणाम देंगे। यहाँ सूर्य आपके 11वें भाव यानी पब्लिक कॉन्टैक्ट, सरकार को दिखाते हैं। इनसे जुड़ा हुआ कोई काम शुरू हो सकता है। इस दशा में राज से आपको फायदा होगा, यानी राज्य लाभ कहा गया जब सूर्य शुक्र तीसरे घर में जाते हैं, तो राजा से लाभ, तो कोई नया काम मिल सकता है। खासतौर पर जो लोग भी सरकारी ठेके लेते हैं या सरकार से जुड़ा हुआ काम करते हैं, सरकारी नौकरी में भी हैं, उनके लिए भी पदोन्नति के मौके दिख रहे हैं। यहाँ मंगल के साथ भी शुक्र बैठे होंगे, तो जीवन साथी के घर के आपके स्वामी बनते हैं मंगल, और उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ 9वें भाव पे जा रही है, धर्म के भाव पर, तो धार्मिक प्रदेशों की यात्राएं हो सकती हैं जीवन साथी के साथ। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। यह समय शुक्र राशि वाले लोगों के लिए यानी तुला की राशि के लोगों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। छोटी यात्रा ज़रूर होगी। यात्राएं आपकी एक से अधिक भी हो सकती हैं, क्योंकि सूर्य भी यहाँ साथ बैठे हुए हैं, तो सूर्य जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उसमें बहुत अधिक गति देते हैं। तो छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं सूर्य के साथ। शुक्र का गोचर यहाँ आपका यही दिखा रहा है। बाद में भी मंगल आ जाएगा, तो यात्राएं आपकी रुकेंगी नहीं, वह तो होती रहेंगी। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? कोई नया काम शुरू हो सकता है,
सरकार से लाभ हो सकता है, किसी मंदिर या धार्मिक प्रदेश की यात्रा हो सकती है, लीजर ट्रैवल हो सकता है और जीवन साथी के साथ समय बिताना, उसके प्रति आकर्षण और परिवार में अच्छे समय की शुरुआत। तो यह गोचर आपके लिए अच्छा है। विष्णु स्थान और विष्णु मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए और अच्छा होगा। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए अच्छा रहेगा, या किसी मंदिर में जाना आपको भाग्य में वृद्धि कर देगा। अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके दूसरे शुभ भाव से हो रहा है। शुक्र दूसरे भाव में अच्छा परिणाम देते हैं क्योंकि शुक्र परिवार व धन के कारक हैं और दूसरा भाव भी हमारे कुटुंब और धन को दिखाता है। यहाँ शुक्र आपकी राशि से 10वें भाव के स्वामी सूर्य के साथ गोचर करेंगे, कर्म स्थान के स्वामी के साथ, और दूसरा भाव भी हमारे कर्म को दिखाता है। तो कर्म में आपको बढ़ोतरी देखने को ज़रूर मिलेगी। साथ ही यहाँ पर शुक्र 16 जनवरी को राशि के स्वामी मंगल के साथ भी मिल जाएंगे, यानी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल भी 16 जनवरी को दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो मंगल और शुक्र का योग हो जाएगा। शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं, यानी यात्रा, विदेश भाव, जीवन साथी और व्यापार। साथ ही आपके 12वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, यानी खर्च और विदेश। तो जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए 16 जनवरी के बाद बड़े अच्छे मौके आएंगे। खर्च आपका बढ़ जाने वाला है क्योंकि खर्चों के घर के मालिक शुक्र आपके दूसरे बैंक के घर से गुजरने वाले हैं। तो बैंक में जमा धन आपका निकलने वाला है, हालांकि नाश नहीं होगा। आप अपनी सुख सुविधा पर ही खर्च करेंगे और कोई प्लानिंग बनाकर ही खर्च करेंगे। तो शुक्र आपके लिए यहाँ अच्छी संभावनाएं दे रहे हैं निवेश की। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो लॉन्ग होराइजन का हो, यानी ओवर ए लॉन्ग पीरियड हो, तो उसके लिए आपके लिए बड़ा अच्छा है। दीर्घकालिक निवेश के लिए उत्तम समय कहा जा सकता है। तो शुक्र यहाँ आपके धन की वृद्धि कर रहे हैं, परिवार की वृद्धि कर रहे हैं, यात्राओं के योग दे रहे हैं, विदेश का प्रवास दे रहे हैं, जीवन साथी के लिए भी अच्छा समय दिखा रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा शुक्र का। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर मिले जुले परिणाम देगा। देखिए, पैसे के लिए तो अच्छा गोचर है, पैसा आएगा भी आपके पास और पैसा जाएगा भी, क्योंकि आपके लिए शुक्र आपके इनकम के घर के मालिक बनते हैं 11वें भाव के। तो 11वें भाव के स्वामी का लग्न पे आना आपके लिए धन का उपार्जन अच्छा दिखाता है, यानी एफर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। यह इसलिए भी दिखता है कि यहाँ शुक्र सूर्य के साथ बैठे होंगे जो आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य से आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे पैसे कमाने के। कोई नया काम शुरू हो सकता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी अभी तीसरे नई शुरुआत के घर से गोचर कर रहे हैं। तो यह सब चीज़ें तो दिखाती हैं पॉजिटिव बातें कि धनु राशि वाले लोगों के लिए शुक्र पैसे तो ज़्यादा डेफिनेटली लेकर आ रहे हैं और भाग्य कुछ नए मौके भी निश्चित रूप से दे रहा है। लेकिन सेहत के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि शुक्र यहाँ पहले तो स्वयं बैठे हुए हैं राशि के ऊपर और आपकी बीमारी के घर के मालिक हैं 6ठे भाव के। तो बीमारियों से विशेष तौर पर सावधान और सतर्क रहना चाहिए। दूसरा, 16 जनवरी को मंगल यहाँ आ जाएंगे जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, फिर बीमारी के घर के। तो 6ठे और 12वें दो बीमारियों, कर्जे और खर्च के घर के मालिक आपके राशि के ऊपर गोचर करने लगेंगे 16 जनवरी से। तो आपको अपोजिशन अचानक से बढ़ जाएगी। 16 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक शुक्र यहाँ बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं देते हुए दिख रहे हैं, समस्याएं बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। वहीं 6 जनवरी से 11 जनवरी तक वह अस्त भी हैं। एक ही राहत की बात है कि बृहस्पति राशि के स्वामी तीसरे भाव से जाकर राशि को अपने देख रहे हैं, यानी आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। राशि यानी आपके भाग्य में बैठे हुए जो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं उनकी राशि को देख रहे हैं। तो सूर्य शुक्र के साथ बैठे होंगे तो उन्हें गुरु का बल मिला रहेगा। तो भाग्य पर गुरु की दृष्टि आपके भाग्य की रक्षा करती रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, समस्याएं तो आएंगी क्योंकि 7.5 भी चल रही है और शुक्र आपके खर्चे और ऑपोजिशन को बढ़ा रहा है। किसी तरह की सैबोटाज की घटना भी हो सकती है आपके वर्क प्लेस पर। सावधान रहिए, अपनी गुप्त बातें किसी के साथ शेयर मत करिए। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर मिला जुला रहेगा। टाइम टू वॉच आउट फॉर, ध्यान अधिक रखना पड़ेगा और मौके कम आएंगे, उन्हें भुनाने
का प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी यह गोचर आपको कुछ देगा, नहीं तो चैलेंजेस तो यह लेकर आ रहा है। मकर राशि के लिए शुक्र 12वें गोचर कर रहे हैं। अब देखिए 12वां भाव का शुक्र अच्छा ही माना जाता है गोचर में, लेकिन यहाँ आपको मिला जुला फल मिलेगा। मिला जुला इसलिए क्योंकि किसी भी ग्रह का 12वां गोचर उसके फलों में कमी ला देता है। शुक्र उतने बुरे तो नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर आपके योग कारक ग्रह हों, जैसे आपके 5वें यानी संतान के भाव के और 10वें यानी कर्म स्थान के मालिक माने जाते हैं, आपकी राशि के स्वामी शनि के सबसे बड़े मित्र भी हैं, उनका 12वें व्यय विदेश के घर में जाना खर्चों को बढ़ा देगा। व्यर्थ की यात्राएं बहुत अधिक होती दिख रही हैं और आपके कर्म स्थान के मालिक व्यय भाव में जा रहे हैं, तो आपको काम में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ट्रांसफ़र हो सकता है, नौकरी में तकलीफ़ें आ सकती हैं। यह बुरी चीज़ें हैं। हालांकि खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन वो खर्चे आप सोच समझकर ही करेंगे और अपनी सुख सुविधा के ऊपर अधिक करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में नौकरी के इच्छुक हैं या किसी विदेशी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, उनके लिए यहाँ शुक्र अच्छा परिणाम दे रहा है। लेकिन बाकी चूँकि आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है और कर्म स्थान के मालिक जाकर एक बुरे भाव में बैठ गए हैं, तो आपको कर्म में तकलीफ आएगी। आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी, बृहस्पति का बहुत उपाय करना पड़ेगा, तभी आपकी रक्षा होगी। क्योंकि 12वां घर मंदिर का भी है, तो यहाँ धनु राशि आती है और शुक्र जब यहाँ जाएंगे तो आपको मंदिर में जाकर बृहस्पति की चीज़ों का दान करना चाहिए, यानी पीली दाल, पीले फूल, सोना भी अगर आप चाहें तो दान कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोग करना चाहेंगे सोना दान, लेकिन आप स्वर्ण दान करेंगे, सोना गोल्ड का, तो सबसे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। तो यहाँ शुक्र के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको इन बातों का अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। चैलेंजेस आपके लिए शुक्र यह गोचर में लेकर आ रहा है। कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत अच्छा हो रहा है। आपकी राशि से 11वें इच्छा पूर्ति के घर से धन भाव से शुक्र गोचर करेंगे तो धन में वृद्धि लाएंगे। आपके लिए शुक्र योग कारक ग्रह भी बनते हैं, क्योंकि आपके किन भावों के स्वामी बनते हैं? चौथे भाव के और आपके 9वें भाव के, यानी सुख के और भाग्य के मालिक बनते हैं। और एक बड़े सुंदर 11वें लाभ भाव से उनका गोचर हो रहा है, वह भी सूर्य के साथ, यानी आपके व्यापार के घर के मालिक सूर्य के साथ। तो व्यापार से लाभ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहाँ मंगल के साथ भी वह बैठेंगे 16 जनवरी को, तो मंगल के साथ बैठने से भी आपके काम धंधों में आपको तरक्की निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ मंगल आपके कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं, तो कर्म स्थान के स्वामी के साथ आपके भाग्य के मालिक का संयोग हो जाएगा, वह भी लाभ भाव में। सर्वोत्तम क्वालिटी का राजयोग महर्षि पराशर और महर्षि भृगु के हिसाब से बन रहा है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। यानी भाग्य और कर्म के मालिक धर्म कर्माधिपति योग आपके 11वें यानी लाभ भाव में, इनकम के घर में बन रहा है, वह भी शुक्र का। तो मंगल शुक्र की युति आपको बहुत पैसे का और बाकी काम में लाभ देने वाली है। सूर्य भी यहाँ आपको अच्छा देंगे परिणाम। तो जो 7.5 आप लोगों की शनि की चल रही है, उसमें आपको इस समय शुक्र बड़ी राहत देते हुए दिख रहे हैं। काम धंधे में बढ़ोतरी होगी और धन कमाने के नए नए रास्ते आप लोगों के खुलेंगे। तो शुक्र का गोचर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए विशेष शुभ माना जा सकता है। मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर 10वें भाव से हो रहा है, कर्म स्थान से, और शुक्र आपकी राशि से 8वें यानी बदलाव के घर के मालिक बनते हैं, और तीसरे भाव के भी, जो नई शुरुआत और बदलाव दिखाता है। तीसरा 8वां दोनों ट्रांसफर्स को भी दिखाता है, यानी परिवर्तन को। तो परिवर्तन कार्य क्षेत्र में कुछ होता हुआ दिख रहा है शुक्र के इस गोचर से। परिवर्तन आपकी इच्छा के अनुरूप बहुत बार नहीं होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी राशि के स्वामी बृहस्पति भी 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो राशि के स्वामी जो आपके कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं, उनकी स्वयं की स्थिति बहुत अधिक मजबूत नहीं है। तो शुक्र यहाँ आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे। हाँ, अगर आप बदलाव करना चाहते हैं प्लान करके, यानी आपने प्लान किया है कि मुझे नौकरी बदल देनी है या मुझे अपना काम बिजनेस में कुछ चेंज कर देना है, तो प्लान करके आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। अनप्लान्ड चेंजेस के लिए यह समय अच्छा नहीं, यानी आप यू विल बी टेकन बाय सरप्राइज।
तो यहाँ यह सरप्राइज़ एलिमेंट बहुत अधिक आता हुआ दिख रहा है कि हमने जिस बदलाव की उम्मीद नहीं की थी, ख़ास तौर पर कार्य क्षेत्र में, ख़ास तौर पर घरेलू माहौल में, वहाँ अचानक कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा। पैसे का खर्च आपका बढ़ जाएगा। घर में किसी तरह की रोग की संभावना किसी पारिवारिक सदस्य को आ सकती है, उस पर आपको धन का व्यय करना पड़ेगा। तो यहाँ सूर्य के साथ भी आपके शुक्र आ जाएंगे और मंगल के साथ भी। तो अलग अलग समय में शुक्र, मंगल और सूर्य के प्रभाव में भी वृद्धि करते रहेंगे। कुछ परिणाम पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव। नेगेटिव आपके काम के लिए हैं, पॉजिटिव आपके कहीं आप यात्रा करना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, बदलाव के लिए पॉजिटिव समय है। स्टेटस को के लिए बहुत नेगेटिव समय है। तो अगर आप सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा तो शायद आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। हाँ, अगर आप तैयार बैठे हैं कि कुछ बदल जाए या बदलाव चाहते हैं, उसके लिए काम में और घर में अच्छा समय है। कोई नया घर बदलना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। इन बातों के लिए तो अच्छा समय है। राशि के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए। विष्णु सहस्त्रनाम करने से ही आपका बचाव होगा। तो ईश्वर हम सबका कल्याण करें, ऐसी मेरी कामना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। नया साल हम सब के लिए शुभ हो, ऐसी प्रार्थना है। हरि ओम।